नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त पुखराज पंचारिया। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम इंसान कितने बहरूपिये होते हैं ना। हम बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हमने पर्यावरण बचाने के नाम पर न जाने कितने रैलियां निकाली होगी, हमने कितनी दीवारें पोत दी होगी, पेड़ों को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, और भी बहुत कुछ किया होगा। और वहीं दूसरी तरफ हम इंसान ही उन्हीं पेड़ों को, उन्हीं जंगलों को काटते जा रहे हैं। कभी हमने विकास के नाम पर काट दिया, कभी हमने डैम बनाने के नाम पर काट दिया, कभी हमने रोड बनाने के नाम पर काट दिया, कभी हमने कॉलोनियाँ बनाने के लिए काट दिया। हम ये नहीं जानते हैं कि जिन पेड़ों को हम काट रहे हैं उन्हीं पेड़ों को बचाने के लिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी के दौरान हम सब ने देखा है, हमने न जाना कितनों को खोया है, और हम उसी प्राकृतिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को हम काटते जा रहे हैं। ऐसा ही एक पूरा का पूरा जंगल को काटने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। और वो किस नाम पे? ये किसी विकास के नाम पर नहीं हो रहा है। ये हो रहा है एक अवैल्यूएबल चीज़ जो इंसान की रियल लाइफ में उसका कोई वैल्यू नहीं है, बट उसकी जो चमक है वो बहुत वैल्यूएबल है। न जाने हीरो को इतनी क्यों तवज्जो दी गई। कहते हैं कि हीरा बहुत कीमती, हीरा सदा के लिए। हमने बहुत सारे टीवी एड्स देखे हैं, हीरा सदा के लिए। क्या ये हीरा हर एक इंसान के काम आ सकता है? नहीं, ये सिर्फ कुछ चंद लोगों की शानो शौकत दिखाने के लिए होता है। हम आम इंसान के जीवन में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ, इसको निकालने के लिए जो पेड़ काटे जाएंगे वो हम आम इंसानों के जीवन में बहुत वैल्यूएबल है। तो क्या है ये पूरा मामला जिसमें लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवा फॉरेस्ट में एक हीरे की खदान मिली है और वहाँ पर बहुत जल्द इसकी माइनिंग शुरू होने वाली है। और इस माइनिंग के लिए इस पूरे के पूरे जंगल को साफ कर दिया जाएगा। तकरीबन 2.5 लाख पेड़ों को काट दिया जाएगा। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पर पन्ना डायमंड माइनिंग के नाम से एक पहले से ही वहाँ पर डायमंड की माइनिंग चल रही है। वहाँ पर 22 लाख कैरेट डायमंड पाया गया था, जिसमें तकरीबन 13 लाख कैरेट डायमंड निकाल लिया गया और आने वाले कुछ सालों में और निकाल लिया जाएगा और फिर ये माइनिंग बंद हो जाएगी। और अब इसके पास में ही 3.25 करोड़ कैरेट डायमंड की माइनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो सोचिए वहाँ पर कितने पेड़ों को काटा जाएगा। तकरीबन 2.5 लाख पेड़ों को वहाँ पर काट दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत हुई 2003 से 2005 में। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी रियो टिंटो ने वहाँ पर सर्वे किया और वहाँ पर पाया कि इतने सारे डायमंड्स वहाँ पर हैं। और रियो टिंटो कंपनी ने 2007 से लेकर 2010 तक वहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। एक छोटे स्तर पर माइनिंग स्टार्ट की थी इस डायमंड्स को निकालने के लिए, और उसको खुदाई के लिए पूरा क्लियरेंस मिल जाती तो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती और बाकी के सारे डायमंड्स को निकालती। लेकिन रियो टिंटो के बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी, बहुत सारे चक्कर निकालने के बाद भी वहाँ पर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस उसको नहीं मिली। तो रियो टिंटो कंपनी ने 2007 से लेकर 2010 के बीच वहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था। एक छोटे स्तर पर माइनिंग स्टार्ट की थी उस डायमंड्स की खुदाई के लिए, और बाद में अगर उसको क्लियरेंस मिल जाती है तो वहाँ पर तकरीबन 11 लाख पेड़ों को काटना पड़ता है। हालांकि अभी तो 2.5 लाख पेड़ों को काटा जाएगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट बहुत छोटा हो गया अब। तो रियो टिंटो कंपनी के बहुत सारे अथाक प्रयास के बाद और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलने की वजह से 2017 में उसने अपना ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया और अपने बोरे बिस्तर समेट के वापस ऑस्ट्रेलिया चली गई। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत स्टार्ट होती है 2019 से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है और माननीय मुख्यमंत्री बनते हैं कमलनाथ जी, और वो एक बार फिर से कंपनियों को आमंत्रण करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए और यहाँ पर माइनिंग के लिए। तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आती है, लेकिन दो सबसे बड़ी कंपनियाँ होती हैं, एक आदित्य बिरला ग्रुप और एक अडानी ग्रुप। तो वहाँ पर बोली में 55,000 करोड़ रुपए में आदित्य बिरला ग्रुप की एसएल माइनिंग कंपनी इस बोली को जीत जाती है, और इस बोली का 41.55% हिस्सा एज ए रॉयल्टी मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगा। लगभग 23,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार को मिलेगी इस चीज़ के में। और दूसरी ओर ये 50 साल के लिए लीज पर दी गई है, मतलब 50 साल तक एसएल माइनिंग कंपनी वहाँ पर खुदाई करेगी। तो अब कंपनी का कहना है कि हमें 382 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए इस पूरी माइनिंग प्रोसेसिंग सेटअप को लगाने के लिए, जिसमें 63 हेक्टेयर ज़मीन में सिर्फ माइनिंग का काम होगा और बाकी की जो ज़मीन है उसके अंदर कंपनी का पूरा सेटअप होगा, जैसे डायमंड को पॉलिशिंग करना, डायमंड प्रोसेसिंग करना और भी बहुत सारी अन्य एक्टिविटीज़ जो भी होगी उसके लिए पूरी ज़मीन में ये यूज़ होगी। और इसके अंदर लगभग 2.5 लाख पेड़ों को काट दिया जाएगा। और दूसरी ओर
कंपनी का ये कहना है या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कहना है कि हम जितने पेड़ काटेंगे उतने के उतने एक नई जगह पर पेड़ लगा देंगे। तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि जो पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे दुर्लभ पेड़ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पन्ना रेंज में पाए जाते हैं, जैसे सागवान हो गया और बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं। यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियों के पेड़ हैं जिसकी दवाइयाँ बनती हैं, जिसकी आयुर्वेदिक चीज़ें बनती हैं, और बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, बहुत सारे आदिवासी गांव हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इस जंगल पे डिपेंडेंट हैं। और पास ही में पन्ना टाइगर रिजर्व पार्क होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे जंगली जीव, वन्य जीव प्राणी जैसे टाइगर, लेपर्ड और हिरन और बहुत सारे अन्य पशु पक्षियाँ, कितनी न जाने कितनी प्रजातियों की होंगी जिनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, जिनको इन सब पेड़ों को काट दिए जाने के बाद वो अपने घर से बेघर हो जाएंगे। तो ये कहाँ तक जायज़ है कि एक चमचमाती चीज़ के लिए जिसका रियल लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, उसको निकालने के लिए हम प्रकृति को इतनी भयानक रूप से नुकसान पहुँचा रहे हैं। और सरकार का एक तरफ दावा है कि हम जो नया जंगल बना देंगे, जो 2.5 लाख पेड़ हम नया लगाएंगे, तो सोचिए दोस्तों कि उस पेड़ों को बड़ा होने में और एक जंगल का रूप होने में कितने साल लग जाए। आज एक छोटा सा पेड़ अगर मैं प्लांट करता हूँ, अगर मैं 2.5 लाख पेड़ों को प्लांट करता हूँ, तो जरूरी है कि वो पूरे के पूरे 2.5 लाख पेड़ उग कर बड़े होंगे, वो एक जंगल का रूप लेंगे। इनमें से आधे से ज़्यादा पेड़ उसी वक्त खत्म हो जाएंगे, वो बढ़ेंगे नहीं आगे, और बाकी जो बचेंगे पेड़ वो सारे एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए जाएंगे। कहते हैं कि सागवान का जो पेड़ है उसकी 70 साल उम्र होती है और वो एक अपनी उम्र में एक पेड़ 16 लाख की इनकम देता है। तो सोचो वहाँ पर 40,000 से ज़्यादा सागवान के पेड़ हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। और इस चंद चमचमाती चीज़ों के लिए हम इस प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दोस्तों सबसे भयानक बात यह है कि जो बुंदेलखंड का जो एरिया है, जो छतरपुर जिले का या बक्सवा जंगल का जो एरिया है, वो पहले से ही सूखाग्रस्त है। एक तरीके से वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, वहाँ लगभग किसान खत्म हो चुके हैं, लगभग वहाँ पर खेती बाड़ी सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं क्योंकि बहुत कम बारिश होती है और उसका जो ग्राउंड लेवल है, पानी का जो ग्राउंड लेवल है बहुत नीचे चला जा रहा है। ऑलरेडी से पहले से वहाँ पर वो इस कंडीशन में है, तो अब इससे ये माइनिंग स्टार्ट होगी। और आप सब जानते हैं कि माइनिंग के प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पर कितना लाखों लीटर पानी डेली का यूज होगा उस चीज़ के लिए। और वो पानी कहाँ से आएगा? पास में चल रही केन रिवर से, और एक बरसाती नाला है उसको वहाँ पर डाइवर्ट कर दिया जाएगा, मतलब माइनिंग की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो सोचिए पीने का पानी वहाँ के लोगों को ना मिलकर सिर्फ माइनिंग के यूज़ में लिया जाएगा, तो वहाँ पर सबसे भयावह स्थिति वहाँ पर रहने वाले लोगों की होगी, जहाँ पर पानी पीने के लिए कम पड़ जाएगा। और वहाँ पर ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, केन रिवर इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट और एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे की वजह से ऑलरेडी वहाँ पर इन दोनों प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 23 लाख पेड़ों को काटा जाएगा, जो कि आधे से ज़्यादा अभी तक कट चुके। तो सोचिए दोस्तों कि वहाँ पर रहने वाले आसपास के आदिवासी लोग, वहाँ पर जो वन्य जीव हैं वो कहाँ जाएंगे? हम इंसानों ने उनको अपने घर से भी बेघर कर दिया। ये हमारी सेल्फिशनेस है। हम एक तरफ बहुत बड़े बड़े यूएन में बहुत सारे देश के प्रमुख जाते हैं, हमारे माननीय मोदी जी भी जाते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा बोलने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार में आज मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो उस प्रोजेक्ट को बंद कर सकती है, लेकिन उसको कंटिन्यूसली कर रही, क्योंकि सबको पता है कि बहुत बड़ी रॉयल्टी उनको मिलने वाली है। और कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि वो 23,000 करोड़ रुपए ऐसे ही छोड़ दे। तो दोस्तों एक तरफ जैसे कि आपने सुना है कि बहुत सारे जंगल आज भी आग लगी हुई है, बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी आग बुझी नहीं है। और हमने बहुत टाइम पहले, अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अमेज़न जंगल में जब आग लगी थी तो कितने जीव वहाँ पर जंगल से बाहर आए थे, जल के मर गए थे, और हम फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। एक चीज़ आपने नोट की होगी दोस्तों, लॉकडाउन था जब पूरी दुनिया में सब कुछ बंद था, प्रदूषण सब कुछ बंद था, तो वहाँ पर कितनी ऐसी चीज़ें हमने को देखने को मिली थी। बहुत सारे जंगली जीव रोडों पर बेफिक्र घूम रहे थे, बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ जो विलुप्त हो चुकी थी वो भी हमें देखने को मिली थी। अगर मैं भारत की बात करूँ तो हम चंडीगढ़ से हिमाचल के पहाड़ों को नंगी आंखों से देख सकते थे। कितना सुंदर और कितना प्राकृतिक दृश्य है। जो प्रकृति हमें बचाती है उसी के लिए हम खतरा बने हुए हैं। तो कोई सरकार, कोई संस्था, कोई ये प्रोजेक्ट, हम खुद इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। मुझे नहीं पता कि ये माइनिंग प्रोजेक्ट सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है या वहाँ के लोग, वहाँ की जो प्रकृति वो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका कुछ एक सॉल्यूशन होना चाहिए, कुछ एक तरीका होना चाहिए। इस तरीके से आप पूरे के पूरे जंगल को साफ कर दोगे और बाद में एक्सक्यूज दे दोगे कि हाँ हम एक नया जंगल लगा देंगे, विच इज़ इम्पॉसिबल। मेरी नज़र से तो यही लगता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए
तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।